मेन रोड पे मकान है और 40-50 गुंडे आए थे। कालबेलिया और रतन खारोल, नारायण लाल डांगी और दिनेश लोहार और बहुत सारे थे। बाकी के नाम अन्य के नाम मैं नहीं जानती हूँ और लेडीज भी थी। सारे अचानक मेरे घर के अंदर घुस गए और मेरे से मारपीट की। खेत पे थे, खेत से वैसे ही घर पे आए, उनको भी मारपीट की और मेरा घर में सारा सामान तोड़ दिया। फ्रिज, कूलर, टीवी और कंप्यूटर और सारे जो भी सामान थे तोड़ दिए। और मेरे गेहूं की पेटी में जो ज्वेलरी पड़ी थी मम्मी की और मेरी, 11 तोला सोना, 3 किलो चांदी, सारा चोरी करके ले गए। वेट किया कि अब थाना आएगा, अब थाना आएगा। 1 घंटे तक कोई थाना नहीं आया। उसके बाद मैंने 108 नंबर पर कॉल की। वहाँ पे मेरे सर से बात हुई, उन्होंने लाइन पे मैडम से बात करी। उन्होंने बोला कि अभी हम आपको थाना भेज रहे हैं। फिर भी थाना नहीं आया। सारी साजिश है वो पूरे थाने की है। थाना मिल के ये मेरे घर में सारे गुंडे भेजे उन्होंने। मैं जल्द से जल्द सुनवाई हो और मेरा मतलब मेरे पापा का, मम्मी का और मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है और मेरे आतंकी मेरे घर में घुस के हमें कभी भी मार सकते हैं। मेरा नाम शीला कुमारी डांगी है। मैं गाँव गासा से हूँ और मेरा गासा आड़ी सड़क के पास मेरा मकान है और मेन रोड पे मकान है और 40-50 गुंडे आए थे। कालबेलिया और रतन खारोल, नारायण लाल डांगी और दिनेश लोहार और बहुत सारे थे। बाकी के नाम अन्य के नाम मैं नहीं जानती हूँ और लेडीज भी थी। सारे अचानक मेरे घर के अंदर घुस गए और मेरे से मारपीट की। मेरी फैमिली से मेरे पापा और मम्मी खेत पे थे, खेत से वैसे ही घर पे आए, उनको भी मारपीट की और मेरे घर में सारा सामान तोड़ दिया। फ्रिज, कूलर, टीवी और कंप्यूटर और सारे जो भी सामान थे तोड़ दिए। और मेरे गेहूं की पेटी में जो ज्वेलरी पड़ी थी मम्मी की और मेरी, 11 तोला सोना, 3 किलो चांदी, सारा चोरी करके ले गए और हमारे से बहुत मारपीट की और हमारे साथ कूटे और मतलब लठ और सरिये लेके दौड़े। तो हम छत पे भाग गए। तो फिर छत पे भागे तो हमारे छत पे भी कूटे। घर के बाहर से मेरे जो मेन गेट घर की एंट्री है वहाँ से कूटे और ईंटों पर पथराव किया गया हमारे ऊपर। फिर जैसे तैसे भी हमने तीनों माँ बेटों ने बचाव किया हमारा। और फिर मैंने 108 नंबर पर कॉल किया। जब नहीं, पहले मैंने थाना का मतलब वेट किया कि अब थाना आएगा, अब थाना आएगा। 1 घंटे तक कोई थाना नहीं आया। उसके बाद मैंने 108 नंबर पर कॉल की। वहाँ पे मेरे सर से बात हुई, उन्होंने लाइन पे मैडम से बात करी। उन्होंने बोला कि अभी हम आपको थाना भेज रहे हैं। फिर भी थाना नहीं आया। फिर मैंने एसपी ऑफिस में वीडियो भेजे और वहाँ पे एसपी ऑफिस में कॉल किया। वहाँ से सर से मेरी बात हुई। सर ने ये बोला मुझे कि अभी मतलब थाना की गाड़ी आ रही है। तो फिर नहीं आई थी, मतलब 10-15 मिनट ऐसा कुछ निकल गया था। फिर वापस मैंने कॉल किया। 3 बार मेरी सर से बात हुई। फिर जाके थाने से गाड़ी आई, जो बाबूलाल जी के नाम करके मैंने सर को नंबर दिए थाना वाले के। और फिर मतलब गाड़ी थाने की आई और जैसे ही आई तो फिर मौजूद से मतलब पहले ही उनको सूचना मिल गई थी। आतंकियों जो भी गुंडे थे उनको, वो वहाँ से फरार हो गए। और पहले मतलब सारी साजिश है वो पूरे थाने की है। थाना मिल के ये मेरे घर में सारे गुंडे भेजे उन्होंने और थाने वाले ही करवा रहे सारा ये काम करवा रहे वो। और थाने वाले ने सूचना दे दी उनको कि थाने वाले। और बाहर मेरी घर के घटनाक्रम हो रही थी। उस टाइम एक बंदा था, वो पूरी सूचना दे रहा था थाने में और अन्य बंदों को भी सूचना दे रहा था। बता रहा था कि ये मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अभी तक कोई नहीं आया इनके और ये अकेले हैं और ये छत पे चढ़ गए हैं और आप सारी तोड़फोड़ हो रही है। सब सारी डिटेल। इन लोगों से आपकी कोई पर्सनली रंजिश थी खुद की आपसे? नहीं, हम मेरी कोई नहीं थी ना। मैं इन बंदों को जानती हूँ ओनली फॉर एक नारायण लाल डांगी को, उसका बेटा अतुल डांगी को और मतलब एक ये रतन खारोल, उसको जानती हूँ। बस ये गांव के हैं बंदे, बाकी मैं किसी बंदों को नहीं जानती हूँ। ये अन्य बंदे थे सारे, गांव के भी हो पर मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे इन बंदों से मतलब नहीं जानती हूँ। ठीक है, प्रशासन से क्या
मांग है आपकी? जी, मेरी मैडम मतलब एसपी मैम से और प्रशासन से ये मांग है मेरी कि मेरी मतलब थाने में भी कोई सुनवाई नहीं की है। मैंने रिपोर्ट दी है, मुझे थाने वाले 12 मेरे पापा मम्मी और मुझे। कौन सा थाना है आपका? गासा थाना है। गासा थाना वाले की गाड़ी आई, बाबूलाल जी करके सर आए थे, वो हमें लेके गए। 12 बजे से लेके गए, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद में 12 बजे से लगा के 6 बजे तक हमें थाने में बिठा के रखा जी। कि थानेदार साहब आ रहे हैं, आपकी पूछताछ होगी, आप बैठ जाइए जी। यहाँ। तो हम 6 बजे तक हम वहीं बैठे। फिर हमें बोला कि आपकी पापा से पूछताछ की, तो पापा ने जो भी था बता दिया था, मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई। और उसके बाद में हमें बोला कि आप घर जी। जाइए, और हम घर चले आए। और घर पे आए मतलब घर पे आए, और वैसे ही जो गुंडे मतलब अतुल और ये नारायण लाल था, उनको ही बंद किया था, बाकी किसी को बंद नहीं किया था। जी। मौके पे वही दोनों मिले थे। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहते मैं हैं? प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ, मेरी जल्द से जल्द सुनवाई हो, और मेरा मतलब मेरे पापा का, मम्मी का और मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है, और मेरे आतंकी मेरे घर में घुस के हमें कभी भी मार सकते हैं। ठीक है। जान का खतरा है मुझे बहुत। ठीक, धन्यवाद।